हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम या एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ओम का नियम पूछा जाता है। तो बिना देर किए इस ओम का नियम को पहले पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो हमने ओम का नियम हमने यहाँ पर परिभाषा इसका लिखा है, ओम का नियम क्या होता है, ये जो बात हमने यहाँ पर लिखा है मैं आप सभी को एक फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा यही पढ़ाने का यही मतलब उम्मीद रहता है कि कोई भी चीज़ हो, मैं उसको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो उस टॉपिक को मैं रटवा कर नहीं, मैं आपको समझा कर उस टॉपिक को मैं आपको समझा दूँ। मतलब कोई भी चीज़ को मैं एक माध्यम से मैं किसी भी माध्यम से मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आए। तो आइए मैं आप सभी को एक फिगर के माध्यम से ओम का नियम समझाता हूँ। आपको कोई भी चीज़ इसमें कोई भी डिफिनेशन है आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। इसका परिभाषा भी आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक चालक तार है। क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह हमारे पास कोई चालक तार है। यह हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक चालक तार है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। यह हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि यह हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। चालक तार, यह हमारे पास एक चालक तार है और इसके दोनों सिरों पर मतलब ये हमारे पास क्या है, एक सिरा है। इस चालक तार के ये हमारे पास एक कोना जो है यह एक सिरा है। तो इसके सिरों पर हम एक तार, ये हम एक तार लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, एक तार लगा दे रहे हैं और इस तार में एक हम बैटरी भी लगा दे रहे हैं। बैटरी हमें यहाँ पर लगा दे रहे हैं और यहाँ पर हम एक कुंजी भी लगा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या, हम एक यहाँ पर कुंजी भी लगा दे रहे हैं। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक हमारे पास ये चालक तार है। मान लेते हैं हमारे पास ये चालक तार है और इसके दोनों सिरों पर हमने क्या कर दिया, एक तार हमने लगाया, उसमें यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया और यहाँ पर एक हमने कुंजी का मतलब क्या होता है, एक बटन हमने लगा दिया। तो अब आपको ओम का नियम का परिभाषा आप कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जब किसी चालक तार में, क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पर एक टॉपिक आया है, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास चालक तार है इसके लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में और क्या इसके ताप में यदि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्या इसके ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और इस पर इनके दोनों सिरों पर एक हम विभवांतर लगा देते हैं। तो हमने इसके दोनों सिरों पर हमने क्या लगा दिया, एक विभवांतर एक उत्पन्न होता है। मतलब इनके दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न हो रहा है, एक विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें हम एक आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या, इसमें एक आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसके आई धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारे पास होता है भी, जो हमारे पास होता है ये समानुपाती किसके होता है, आई के समानुपाती होता है। ये बात आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिगर से फिर से मैं आपको एक बार अभी आपको मेरे को यह लग रहा होगा कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, इस बार बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो इसका डिफिनेशन कैसे बोलेंगे, ओम का नियम मतलब क्या होता है, तो ओम का नियम यही बोलेंगे आप, ओम के नियम के अनुसार। क्या बोलेंगे, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में, क्या, जब किसी चालक तार में उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, क्या उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। अभी मैंने भौतिक अवस्था बताया कि लंबाई में, चौड़ाई में, ताप में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर
उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये जो हमारे पास दोनों सिरों है, इसके सिरों पर हमारे पास क्या हो रहा है, एक उत्पन्न विभवांतर हो रहा है, एक उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और उसमें प्रवाहित धारा आई के, ये हमारे पास क्या है, आई एक क्या है, एक धारा है, तो इसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, तो उसी को हम कहते हैं ओम का नियम। यदि हम, तो ये हमारे पास होता है, यदि मैं इस समानुपाती का चिन्ह हटा दूं, क्या करूं, मैं इस समानुपाती का चिन्ह हटा दूं, तो एक हमारे पास एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक क्या रहता है, तो हमारे पास नियतांक रहता है v बराबर r और I होता है, v बराबर क्या होता है, IR होता है। यदि मैं आप यहाँ से, यदि हम इस I को हम इक्वल टू के इधर भेज दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा R बराबर, ये हमारे पास v तो एज इट इज रहेगा, और I हमारे पास है इक्वल टू को उधर जाएगा तो गुणा भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास R बराबर क्या आ गया, v बटा I आ गया। क्लियर बात है यहाँ तक। देखिए मैंने कैसे किया, जैसे हमारे पास v बराबर क्या था, एक अनुभूति समानुपाती का चिन्ह हटा, तो एक हमारे पास r नियतांक आ गया, क्या गया, एक नियतांक आ गया, तो इस नियतांक को हमने क्या कर दिया, r बराबर हमने r को यहीं पर आने दिया, इस i जो हमारे पास है इसको गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हमारे पास भाग में आ गया, ये r यहाँ पर एज इट इज रहेगा। बस मैंने इसको सीधा क्रम में लिख दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा, और यही हमारा ओम का नियम होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर परिभाषा मैंने लिखा है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जो बात मैंने यहाँ पर आपको फिगर से बताया था वही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें हमने यहाँ पर फिगर के माध्यम से, मैंने एक बार मैं डिफिनेशन के माध्यम से नहीं, मैं फिगर के माध्यम से फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे समझकर आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको रटने से एक दो बार तो मतलब रटने से 5-6 दिन तक याद रहेगा, लेकिन आप जब समझे रहेंगे तो आपके जीवन भर के लिए ये डिफिनेशन याद हो जाएगा। तो कैसे आप बोलेंगे, तो बोलेंगे कि यही ओम के नियम के अनुसार, क्या बोलेंगे, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में, क्या बोलेंगे, ये कि हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, तो जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो और उसके सिरों पर, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक सिरा है, तो इनके दोनों सिरों पर, एक मिनट, इनके दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न विभवांतर, इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, और यह हमारा ओम का नियम हो गया। मैं आपको फिर से एक बार ऐसे में फिगर से नहीं, आपको मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। कैसे आप बोलेंगे, तो बोलेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, क्या बोलेंगे, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, क्या बोलेंगे, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यहाँ पर मैं प्रवाहित धारा I बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो प्रवाहित ये धारा है, ये धारा एक I ही है, क्या है, एक I ही है। ये हमारे पास I जो है ये धारा है, और ये जो हमारे पास V है ये विभवांतर है, और जो हमारे पास R है एक नियतांक है, मतलब प्रतिरोध है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं एक बार में, लास्ट बार मैं आपको फिर से एक बार ओम का नियम बता रहा हूँ। तो मैं आपको ओम का नियम कैसे आप बोलेंगे, तो बोलेंगे कि ओम के नियम के अनुसार। इस बार मैं बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, आप फिर से समझिएगा। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके दिमाग में, मतलब जितनी बार मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आवाज़ को जितनी बार आप सुनेंगे आपके दिमाग में ओम का नियम बैठता ही जाएगा। तो देखिए, तो ओम का नियम के मतलब ओम का नियम कैसे आप बोलेंगे, तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम में कहे कि ओम का नियम क्या है तो आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, क्या बोलेंगे, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में, यह हमारे पास क्या है, चालक तार है, तो जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो
ना हो और उसमें उसके सिरों पर, ये दोनों हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सिरा है जिनके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी को एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हूं, और यदि आपने व्हाट्सएप चैनल को यदि अभी तक ने ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। उस वीडियो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताकर जाइएगा।